अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होंगे। ईडी एक बार फिर से उनकी रिमांड मांग सकती है। तो आज कोर्ट में सीएम केजरीवाल को पेश होना है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। शराब नीति घोटाले से जुड़ा पूरा मामला है। इस केस को लेकर सुनवाई होनी है। आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। पिछली सुनवाई में 4 दिनों के लिए रिमांड बढ़ाई गई थी। शराब नीति केस में आज फिर से सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। आज रिमांड खत्म हो रही है। लंबी पूछताछ के बाद ईडी कहा जा रहा है कि एक बार फिर रिमांड मांग सकती है। सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल को क्या जमानत मिलेगी या फिर रिमांड बढ़ेगी। क्या मुश्किलें बढ़ेंगी या थोड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिलेगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी कैंपेन चला रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रही है। इंडी गठबंधन की रैली के दौरान भी अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग हुई। इस बीच आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। कोर्ट में सीएम केजरीवाल पहुंचेंगे और 4 दिनों के लिए पिछली सुनवाई में क्योंकि रिमांड बढ़ाई गई थी, आज ये रिमांड अवधि खत्म हो रही है। आज कोर्ट में सीएम केजरीवाल को फिर से पेश किया जाएगा। देखना होगा कि ईडी और कितने दिन की रिमांड मांगती है या फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है। शराब नीति घोटाले से जुड़ा पूरा मामला है जिस पर पूरे देश में सियासत हो रही है। इंडिया अलायंस के तमाम नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका ये कहना है कि उनके एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी को जेल में भेज दिया गया है। चुनाव से पहले षड्यंत्र किया जा रहा है, मैच फिक्सिंग की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा की समीक्षा कर रहा है जेल प्रशासन। तिहाड़ की जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वहां की सिक्योरिटी को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। जेल नंबर 5 को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तैयारी क्या है इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये जो बैठक हो रही है ये कई मायनों में खास मानी जा रही है। इसके कई संकेत भी मिल रहे हैं। तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। सुरक्षा की समीक्षा जेल प्रशासन की ओर से की जा रही है। जेल प्रशासन के कई अधिकारी इस दौरान इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। जेल की सुरक्षा की समीक्षा हो रही है। खासतौर से जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब इस जेल को किसके लिए तैयार किया जा रहा है यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ी बैठक हो रही है। तिहाड़ जेल में इस वक्त समीक्षा सिक्योरिटी को लेकर की जा रही है। जेल प्रशासन ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। तिहाड़ की जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो एक तरफ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होना है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड बढ़ाने के लिए मांग कर सकती है ईडी। दूसरी ओर तिहाड़ जेल में तैयारी चल रही है। जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया जा रहा है। हाई लेवल मीटिंग तिहाड़ जेल में बुलाई गई है। समीक्षा सिक्योरिटी को लेकर जेल प्रशासन कर रहा है। आम आदमी पार्टी के कई नेता शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। इस बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली सुनवाई में 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई थी जो आज खत्म हो रही है। ऐसे में दिलचस्प होगा देखना कि अरविंद केजरीवाल को आज क्या राहत मिल पाती है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार उनका संदेश जनता तक पहुंचा रही हैं। कल 6 गारंटियां भी अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच संदेश के माध्यम से पहुंचाई हैं। इंडी गठबंधन की महारैली के दौरान सुनीता केजरीवाल ने उनका ये मैसेज जनता तक पहुंचाया है। इसके अलावा केजरीवाल के लिए आशीर्वाद कैंपेन भी आम आदमी पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें जनता से सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी हो रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जानबूझकर साजिश के तहत उनके मुख्यमंत्री को फंसाया गया है। दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। इधर बीजेपी भी लगातार हमलावर है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आज जेल में
तैयारियां भी चल रही हैं। तिहाड़ जेल को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा की समीक्षा जेल प्रशासन की ओर से की जा रही है। तिहाड़ की जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो एक तरफ तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, दूसरी ओर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। पिछली सुनवाई में 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई थी। एक बार फिर पूछताछ 4 दिन तक अरविंद केजरीवाल से हुई है। ईडी ने कई सवालों को टटोला है, जवाब तलाशा है। आज देखना होगा कि ईडी फिर से क्या उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग करती है या फिर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है। आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। आज फिर सुनवाई होगी। शराब नीति घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें गंभीर आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी लगे हैं। हालांकि कोर्ट में खुद उन्होंने अपने लिए सफाई भी दी थी। संदेश भी लगातार जनता के लिए भिजवा रहे हैं। उनकी पत्नी स्मिता केजरीवाल दिल्ली की जनता को बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल किस दर्द से गुजर रहे हैं और उन्हें किस तरह फंसाया गया है। संवाददाता आयुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, आज कितने बजे अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है और क्या उम्मीद कर रही है आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल, जो कयास लगाए जा रहे थे कि 11 से 11:30 बजे के बीच का वो वक्त होगा जब अरविंद केजरीवाल की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो सकती है और महज कुछ ही देर का अब वक्त बचा है जब अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर से निकलेंगे और राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। और सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर जो इंडिया न्यूज़ में हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताई है कि अभी 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की बढ़ाने की मांग आज ईडी करने वाली है, क्योंकि लगातार जो बात ईडी के वकील असिस्टेंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू की तरफ से कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे उनसे उनका फोन का पासवर्ड मांगा गया था, वो बताने से उन्होंने इनकार कर दिया था। लगातार कई ऐसे आरोप लग रहे थे। कस्टडी में भी अरविंद केजरीवाल के जांच में सहयोग ना करने के आरोप जो एएसजी राजू लगाते आ रहे थे। इस बिहाफ पर एक आज 4 दिन की उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग की जा सकती है। दूसरा जो ईडी की तरफ से बात सामने आई है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल का अभी आमना सामना होना रह रहा है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनके सामने बिठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। उसमें अब ईडी को वक्त हो सकता है कि चाहिए हो, क्योंकि अगर आज 4 दिन की कस्टडी दे दी जाती है ईडी को तो ये आखिरी 4 दिन होंगे जिसमें ईडी अपने पास अरविंद केजरीवाल को रख सकती है, क्योंकि 14 दिन का वक्त होता है एजेंसीज के पास, चाहे वो सीबीआई हो या फिर ईडी हो, कोई ऐसी जितनी भी जांच एजेंसीज होती है वो 14 दिन की कस्टडी में रख देती है। उसके बाद अभियुक्त को भेजा जाता है जुडिशियल कस्टडी में। अब 2 ही ऑप्शन यहाँ पर बच जाते हैं कोर्ट के पास कस्टडी में भेजने के, या तो ईडी को 4 दिन की हिरासत बढ़ाकर दे दी जाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। सीबीआई की जांच का भी मामला चल रहा है। ऐसे में क्या सीबीआई उन्हें रिमांड के लिए आवेदन करने वाली है? इसको लेकर क्या खबर है? जी बिल्कुल, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ईडी को कस्टडी नहीं मिलती है तो सीबीआई कस्टडी ले सकती है अरविंद केजरीवाल की। ये लगातार खबर चलती हुई आ रही है कि सीबीआई भी अब अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, जाँच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई भी वादा है ईडी की कस्टडी खत्म हो तो जुडिशियल कस्टडी में जाने से पहले सीबीआई अपनी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को ले ले। ऐसे कयास लगातार सामने आ रहे हैं, पर यह सब डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आने वाला है, क्योंकि बिना कोर्ट के आदेश के कोई भी एजेंसी अपने पास कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को नहीं रख सकती है। और जिस हिसाब से हलचल बढ़ गई है, यहाँ पर अभी कयास लगाया जा रहा है कि महज कुछ ही देर में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंच सकते हैं। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए दिए गए हैं। आईटीओ से जो कोर्ट की तरफ आने वाला रास्ता है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है। तो अब बस कुछ ही देर का वक्त बचा है जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और क्या कुछ दलीलें उनके वकील की तरफ से और ईडी के वकील की तरफ से आज राउस एवेन्यू कोर्ट में रखी जाएगी, इस पर निर्भर बिल्कुल आयुष। और हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर निकली है और राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी आज पेशी होनी है, उसके लिए हलचल तेज हो गई है। आयुष लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आयुष, एक और खबर, क्योंकि तिहाड़ जेल को लेकर ये खबर आ रही है कि वहां पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, समीक्षा की जा रही है। जेल नंबर 5 को लेकर कहा जा रहा है कि सैनिटाइजेशन वहां पर हो रहा है। क्या तैयारी है, क्या हलचल है?
तिहाड़ जेल से भी लगातार ये अपडेट्स आ रही थी कि वहाँ पर सैनिटाइजेशन जेल नंबर 5 में शुरू हो चुका है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी दे दी जाती है तो उनको यहीं से सीधा तिहाड़ जेल में ले जाया जाएगा। ऐसे में तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि माननीय कोर्ट का जो भी आदेश आएगा आज उसको लेकर यहाँ पर तैयारी दोनों तरफ से हो चुकी है। ईडी की तरफ से भी यहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर तैयारी हो चुकी है तिहाड़ जेल में भी। पुलिस मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ ही देर का वक्त यहाँ पर है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। अब जब सुनवाई होगी वो सुनवाई अब तय करेगी क्या आज अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में रहेंगे या फिर तिहाड़ जेल में जाएंगे। कोई भी फैसला जो कोर्ट की तरफ से आएगा उसकी तरफ से पुलिस भी अलर्ट है। तिहाड़ जेल में जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है कि जो भी फैसला कोर्ट देगा उसको लेकर तैयारियां करने का जो समय पहले ही उसे कंज्यूम किया जा चुका है। बाद में तैयारियां करने में वक्त बर्बाद ना हो उसको लेकर तिहाड़ जेल में सैनिटाइजेशन शुरू हो गया है। ईडी लगातार पूरी कोशिश करेगी कि 4 दिन की रिमांड अभी ईडी को मिल सके। जी आयुष, अभी तक की जो पूछताछ हुई है, जितने सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे गए हैं, क्या ईडी उनके जवाब से संतुष्ट है? क्या इसको लेकर क्या खबरें हैं? क्योंकि एक लंबी फेहरिस्त सवालों की थी जिससे कोर्ट के सामने ईडी ने कहा कि उन्हें वक्त चाहिए। 4 दिन की रिमांड पिछली सुनवाई में भी बढ़ाई गई थी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो ईडी के वकील एसजी राजू है उनकी तरफ से बात कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लगातार ये दलीलें कोर्ट में दी जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल ईडी का सहयोग नहीं कर रहे जांच में, जिसके आधार पर पिछली बार भी उन्हें एक कस्टडी बढ़ा दी गई थी अरविंद केजरीवाल की। तो आज क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी, क्योंकि लगातार फ़ोन के पासवर्ड का मामला है, जाँच में सहयोग करने का मामला है। और तीसरी जो बड़ी बात है वो ये कि कई ऐसे चेहरे हैं आमने सामने जिनके बिठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। लगातार ऐसी चीज़ें सामने अगर रखी जाएगी तो हो सकता है कि 4 दिन की कस्टडी ईडी को दोबारा मिल सके, क्योंकि पूरी तरह मुझे जो अभी तक सूत्रों से खबर मिली है उसमें यही बताया जा रहा है कि अभी पूरी कोशिश ईडी करने वाली है 4 दिन की ईडी कस्टडी बढ़ाने की बात आज ईडी कोर्ट में कहेगी। आयुष, क्योंकि कई नेताओं से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की बात भी सामने आई, गोवा के भी कई आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों का नाम आया, क्या उनसे पूछताछ हुई है? जी, अभी तक जो बात सामने आई थी वो ये थी कि के कविता से पूछताछ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी अरविंद केजरीवाल से। और कोई बड़े चेहरे से अभी तक ऐसी अपडेट नहीं आई है कि कोई बड़ा चेहरा ऐसा है जिसको अभी अरविंद केजरीवाल के सामने बिठाया हो पूछताछ करने के लिए। पर कयास यही लगाया जा रहा है कि इसी बिहाफ पर आज कस्टडी मांगी जानी है। और साथ ही बड़ी ब्रेकिंग में आपको अभी बताना चाहूँगा कि अभी इस कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से देखिए सील कर दिया गया है। पहले जो ये रोड खोली गई थी, बैरिकेड सिर्फ आधे रोड पर लगाए गए थे, अब पूरी रोड को बंद कर दिया है। मीडिया कर्मियों को पीछे रहने के लिए पुलिस ने हिदायत दी है और कोर्ट के दोनों तरफ दोनों गेट्स पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि बस अब कुछ देर का वक्त है, बस चंद मिनटों का वक्त होगा जब अरविंद केजरीवाल इस अब राउस एवेन्यू कोर्ट में आने वाले हैं। रोड को बंद कर दिया गया है, पुलिस सिक्योरिटी पूरी तरीके से बीफ अप हो चुकी है यहाँ पर, और कुछ देर का वक्त बचा है जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे और कोर्ट में उनकी पेशी होगी। जी बिल्कुल, राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए ईडी उन्हें लेकर निकली है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंच जाएगी। इसलिए आप दिखा रहे हैं कि हलचल तेज हो गई है और प्रशासन ने और ज्यादा सख्ती बढ़ा दी है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। एक बार तस्वीरों के जरिए आप दिखाइए चलते चलते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो यहाँ पर जिस तरीके से सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पहले जो बैरिकेड्स रोड में आधी तरफ लगाए गए थे, आधी रोड को खोला हुआ था, पर अब पूरी रोड बंद कर दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट को एकदम सील पैक कर दिया गया है। गाड़ियों की जो मूवमेंट है उनको पहले ही रोका जा चुका है। कोर्ट के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। वकीलों को आने जाने की सिर्फ परमिशन यहाँ से दी जा रही है। मीडिया कर्मियों को भी पीछे रुकने की हिदायत फिलहाल दी गई है कि जितने भी कैमरे हैं, जितने भी पत्रकार हैं, सब बैरिकेड से पीछे रहे, क्योंकि कानून व्यवस्था में कोई भी लीनियंसी, कोई भी कोताही इस वक्त दिल्ली पुलिस नहीं बरतना चाहती। पिछली बार जैसा हुआ था कि एक वकील को हमने देखा था जिन्होंने हाथ में शराब की बोतल लेकर यहाँ पर हंगामा किया था, वैसा कोई हंगामा ना हो, इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इस बार बिल्कुल आज का दिन महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आज कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ होता है। आप नजर बनाकर रखिए। आयुष, दोबारा आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपडेट सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर।